हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू दक्षिणा ई क्लासरूम। आज हम लोग पढ़ने जा रहे हैं सैंडविच थ्योरम, है ना। लिमिट का लास्ट टॉपिक है सैंडविच थ्योरम, ठीक है। तो सैंडविच थ्योरम अपन किसको बोलते हैं, है ना। सैंडविच समझते हो, उसी टाइप का कुछ इसका कंसेप्ट है, ठीक है ना। दो फंक्शन है, उनके बीच में एक तीसरा फंक्शन है ना। तो क्या बात करते हैं अपन सैंडविच थ्योरम का, पहले स्टेटमेंट समझते हैं। व्हाट इज सैंडविच थ्योरम। सैंडविच थ्योरम है ना, सैंडविच थ्योरम है ना, क्या बोलता है, इफ ए फंक्शन एफ ऑफ एक्स, इफ ए फंक्शन एफ ऑफ एक्स इज ग्रेटर देन और इक्वल टू जी ऑफ एक्स, है ना, एंड लेस देन और इक्वल टू एच ऑफ एक्स, ऐसा है ना। एक फंक्शन एफ ऑफ एक्स की खूबी क्या है, जी ऑफ एक्स से ग्रेटर देन और इक्वल टू, और एच ऑफ एक्स से क्या है, लेस देन और इक्वल टू। तो एफ एक्स क्या है, इन दोनों फंक्शन के बीच में फॉर ऑल एक्स बिलोंग्स टू ए माइनस एच टू ए प्लस एच, है ना। h इज सम पॉजिटिव नंबर। तो a माइनस एच से a प्लस एच के बीच में फंक्शन क्या है, फंक्शन एफ एक्स जी एक्स और एच एक्स के बीच में। तो अपन क्या बोलते हैं, यदि ऐसा है, यदि ऐसा है, तो इस बात का मतलब क्या, देखो ग्राफ बना के देखते हैं। अपने पास क्या है, एक फंक्शन है y इज इक्वल टू जी ऑफ एक्स, ठीक है, ये फंक्शन है मान लो। एक फंक्शन है एफ एक्स, एक फंक्शन है एफ एक्स, ठीक है। एक फंक्शन है एच ऑफ एक्स, ठीक है। ये तीन फंक्शन है। y इज इक्वल टू एफ ऑफ एक्स का ग्राफ, ये y इज इक्वल टू एच ऑफ एक्स का ग्राफ, ये तीन फंक्शन है। क्या बोल रहा है, इफ, है ना। अपन को निकालना क्या है यहां पे, एफ एक्स की लिमिट निकालनी है एक्स टेंडिंग टू ए पे। क्या निकालना है बच्चों, एफ एक्स की लिमिट निकालनी है एक्स टेंडिंग टू ए पे। एक्स टेंडिंग टू ए पे एफ एक्स की लिमिट निकालनी है। तो अपन को क्या होता है, इसमें गिवन क्या होता है, एफ एक्स की लिमिट निकालना अपने लिए आसान नहीं है। किसकी लिमिट निकाल सकते हैं अपन, जी एक्स की लिमिट निकाल सकते हैं, और एच ऑफ एक्स की लिमिट अपन निकाल सकते हैं, ठीक है, ए पे। और क्या बोलता है स्टेटमेंट, इफ लिमिट एक्स टेंडिंग टू ए, है ना, एक्स टेंडिंग टू ए, जी ऑफ एक्स इज इक्वल टू लिमिट एक्स टेंडिंग टू ए, एच ऑफ एक्स, इन दोनों की लिमिट बराबर है, मान लो इक्वल टू एल है ना। दोनों की लिमिट इक्वल है, किसके, मान लो एल के इक्वल है, ठीक है। देन, है ना, ये दोनों स्टेटमेंट गिवन है अपने को। इफ दिस इज ट्रू देन दिस इंप्लाइज, अब ये सैंडविच थ्योरम के बारे में बोल रहा है कि यदि एफ एक्स जी एक्स और एच एक्स के बीच में है, और इन दोनों की लिमिट किसी एक्स टेंडिंग टू ए पे, एक्स टेंडिंग टू ए पे इन दोनों की लिमिट क्या है, सेम है। ऊपर वाला फंक्शन एच ऑफ एक्स और जी ऑफ एक्स की लिमिट सेम है, तो अपन बोल सकते हैं कि एफ ऑफ एक्स की भी लिमिट क्या होगी, उस पॉइंट पे वही होगी, क्योंकि ये फंक्शन इससे छोटा है और इससे बड़ा है ना। दिस फंक्शन एफ ऑफ एक्स इज लेस देन एच ऑफ एक्स और ग्रेटर देन और इक्वल टू जी ऑफ एक्स। इफ दीज टू लिमिट्स आर सेम, तो उन दोनों के बीच में दब गया एफ ऑफ एक्स, है ना, उन दोनों के बीच में दब गया सैंडविच की तरह। तो इसीलिए अपन इसको बोलते हैं सैंडविच थ्योरम, है ना। तो एच ऑफ एक्स की लिमिट निकाल ली अपन ने, और जी ऑफ एक्स की लिमिट निकाल ली। उन दोनों फंक्शन के बीच में क्या है, उन दोनों फंक्शन के बीच में है एफ ऑफ एक्स, फंस गया दोनों के बीच में। यदि ये दोनों लिमिट सेम है, तो इसकी मजबूरी है ना, इसकी लिमिट भी क्या होगी, सेम होना पड़ेगा। तो अपन बोल सकते हैं कि, अपन यहां से बोल सकते हैं कि ये ग्रेटर देन इक्वल टू एल, ये लेस देन इक्वल टू एल, लिमिट एक्सटेंडिंग टू ए पे। लिमिट एक्सटेंडिंग टू ए पे क्या होगा बच्चों, लिमिट एक्सटेंडिंग टू ए पे ये ग्रेटर देन इक्वल टू एल आ गया, ये लेस देन इक्वल टू एल आ गया। हेंस
एफ ऑफ एक्स क्या होगा, एफ ऑफ एक्स ग्रेटर देन इक्वल टू एल, लेस देन इक्वल टू एल, तो एफ ऑफ एक्स मस्ट बी इक्वल टू एल, देयर इज ओनली वन वे। एफ ऑफ एक्स की लिमिट, इन दोनों बातों से अपन क्या बोल रहे हैं, हैंस दिस इंप्लाइज लिमिट एक्स टेंडिंग टू ए, एफ ऑफ एक्स विल बी एल। ये स्टेटमेंट है किसका, सैंडविच थ्योरम का, है ना। एक फंक्शन है y इज इक्वल टू एच ऑफ एक्स, एक फंक्शन है y इक्वल टू जी ऑफ एक्स, x इज इक्वल टू ए के आसपास, है ना। ये बोल रहा है कि a माइनस एच, ए प्लस एच का मतलब हो गया x इज इक्वल टू ए के आसपास इफ h ऑफ x इज ग्रेटर देन f ऑफ x एंड f ऑफ x इज ग्रेटर देन g ऑफ x, देन f ऑफ x की लिमिट x टेंडिंग टू a पे होगी l इफ gx की लिमिट भी l है और hx की लिमिट भी क्या है, l है ना। तो ये जो फंक्शन है ना उसकी लिमिट आ जाएगी l से ग्रेटर और l से लेसर। तो ये दोनों बातें एक साथ ट्रू कब होगी, व्हेन लिमिट इज इक्वल टू l। ठीक है, स्टेटमेंट क्लियर हो गया होगा, है ना। दो फंक्शन के बीच में फंस गया बेचारा, है ना, दो फंक्शन के बीच में फंस गया कि ना तू ऊपर जा सकता है ना तू नीचे जा सकता है, सैंडविच हो गया। क्लियर है पॉइंट। सो दिस इज कॉल्ड सैंडविच थ्योरम। प्रॉब्लम लेते हैं अपन, इन पे बेस्ड क्वेश्चंस कहते हैं, लिमिट x टेंडिंग टू इंफिनिटी 2x प्लस 3 cos x अपॉन 3x प्लस 1, ठीक बात। अब लिमिट x टेंडिंग टू इंफिनिटी पे अपने को ये पता है क्या, इसकी लिमिट बोलो, इसकी लिमिट अपन जानते हैं क्या, अपन बोलते हैं कि अच्छा लिमिट x टेंडिंग टू इंफिनिटी पे cos x तो क्या होगा, बहुत छोटा नंबर होगा, -1 से -3 से 3 के बीच में वेरी करेगा, और ये किसको जा रहा है, इंफिनिटी को, तो डोमिनेट कौन करेगा, x डोमिनेट करेगा। तो हाईएस्ट डिग्री का यदि कोफिशिएंट देखें x टेंडिंग टू इंफिनिटी पे, हाईएस्ट डिग्री क्या है 2x, ये क्या है 3x, सही बात बोलो, कोई दिक्कत नहीं है इसमें, क्योंकि cos x की तो रेंज क्या है -1 से 1 के बीच में, ये किसको टेंड कर रहा है, इंफिनिटी को, तो ये डोमिनेट करेगा। या अपन बोल सकते हैं कि x का ऊपर नीचे डिवाइड कर दो, तो लिमिट x टेंडिंग टू इंफिनिटी पे इसका आंसर अपने को पता है क्या आता है, 2/3, है ना, x से डिवाइड कर दो। अब इसको अपन सैंडविच थ्योरम लगाते हैं, इसे ना, इस पे सैंडविच थ्योरम लगाते हैं, ठीक है। तो अपन ने क्या बोला, cos x लाइज बिटवीन -1 to 1, ठीक बात। 3 cos x लाइज बिटवीन -3 to 3, है ना। 2x minus 3, 2x plus 3 cos x लाइज बिटवीन 2x minus 3 to 2x plus 3, ठीक बात। अब x टेंडिंग टू इंफिनिटी पे ये एक नंबर क्या है, 3x plus 1 एक पॉजिटिव नंबर होगा, उसका अपन डिवाइड कर सकते हैं, बोलो कोई दिक्कत नहीं आएगी, एक पॉजिटिव नंबर का दोनों तरफ डिवाइड कर दो। ये फंक्शन अपने पास क्या बच्चों, ये फंक्शन क्या है, f of x, ये फंक्शन क्या है, f of x। तो अपन बोल सकते हैं कि ये f of x इज ग्रेटर देन इक्वल टू g of x इज लेस देन और इक्वल टू h of x, बोलो। लिमिट x टेंडिंग टू इंफिनिटी पे g of x की लिमिट तो अपन जानते हैं क्या होगी, 2/3, h of x की लिमिट क्या होगी, 2/3, है ना। लिमिट x टेंडिंग टू इंफिनिटी अप्लाई करते हैं, तो अपन बोल सकते हैं कि लिमिट x टेंडिंग टू इंफिनिटी g ऑफ x इज इक्वल टू क्या है, 2/3 इज इक्वल टू क्या है, लिमिट x टेंडिंग टू इंफिनिटी h ऑफ x। ये दोनों क्या है, सेम है। हेंस इन दोनों बातों से अपन क्या बोल सकते हैं कि लिमिट x टेंडिंग टू इंफिनिटी f ऑफ x की लिमिट भी वही होगी जो gx और hx की है। तो लिमिट x टेंडिंग टू इंफिनिटी f ऑफ x विल बी इक्वल टू 2/3। बोलो सही है बात, समझ में आ रही है क्या, प्रैक्टिकल एग्जांपल समझ में आ गया इसका, कैसे अपन चीजों को सोचते हैं, ठीक है। नेक्स्ट प्रॉब्लम देखते हैं अपन। इफ
एफ एक्स कोई फंक्शन है, एफ एक्स इज ग्रेटर देन और इक्वल टू अंडर रूट ऑफ, या ग्रेटर देन और इक्वल टू अंडर रूट ऑफ 5 माइनस एक्स स्क्वायर, लेस देन 2 कोस स्क्वायर एक्स, 2 कोस स्क्वायर पाई एक्स, ठीक है, ये फंक्शन है। फाइंड लिमिट एक्स टेंडिंग टू 1, ठीक बात, फाइंड लिमिट एक्स टेंडिंग टू 1, सही है। एफ ऑफ एक्स कोई फंक्शन है ना, वो इससे छोटा है, मान लो इससे बड़ा है, ठीक है। तो अपने को क्या निकालना, लिमिट एक्स टेंडिंग टू 1, ठीक है। तो अपने क्या बोला, लिमिट एक्स टेंडिंग टू 1, इसकी वैल्यू क्या होगी, लिमिट एक्स टेंडिंग टू 1 इसकी वैल्यू क्या होगी, ठीक है। लिमिट एक्स टेंडिंग टू 1 इसकी वैल्यू क्या होगी, लिमिट एक्स टेंडिंग टू 1 इसकी वैल्यू क्या होगी, देखो तो लिमिट एक्स टेंडिंग टू 1 इसकी वैल्यू क्या आ रही है, 2 आ रही है, बोलो, और इसकी लिमिट क्या आ रही है, लिमिट एक्स टेंडिंग टू 1 पे ये भी क्या आ रहा है, 2, दोनों 2 आ रहे हैं। हेंस इन दोनों बातों से अपन क्या बोल सकते हैं, 1 and 2 है ना, 1 and 2 मिला के अपन बोल सकते हैं हेंस लिमिट एक्स टेंडिंग टू 1 एफ ऑफ एक्स विल ऑल्सो बी इक्वल टू 2, ठीक बात, बोलो, समझ में आ रही है क्या बात, है ना। एफ ऑफ एक्स इन दोनों फंक्शन के बीच में है, यदि ऐसा है तो एक्स टेंडिंग टू 1 पे लिमिट इसकी और इसकी यदि सेम है तो इसकी भी लिमिट वही होगी, है ना। लिमिट की बात कर रहे हैं अपन, कोई बोलेगा कि ये फंक्शन सर इससे बड़ा है, ये फंक्शन इससे बड़ा है, तो ऐसा कैसे हो जाएगा, लिमिट की बात कर रहे हैं ना। लिमिट एक्स वो अप्रोच कर रहा है उसको, मान लो 2 को, और ये भी अप्रोच कर रहा है मान लो 2 को, एक्स टेंडिंग टू 1 पे ये भी मान लो 2 को अप्रोच कर रहा है, ये भी मान लो 2 को अप्रोच करेगा, तो अपन बोल सकते हैं कि एफ ऑफ एक्स किसको अप्रोच करेगा, एफ ऑफ एक्स भी 2 को अप्रोच करेगा, सही बात। तो हेंस लिमिट ऑफ एफ ऑफ एक्स एक्स टेंडिंग टू 1 पे 2 आएगी। क्लियर पॉइंट, क्लियर है बात, है ना। किसी फंक्शन की लिमिट जरूरी नहीं है कि उस फंक्शन पे हो, ये कोई कंपलसरी नहीं है, सही बात। नेक्स्ट प्रॉब्लम लिखो, इसके जो टिपिकल प्रॉब्लम है वो अपन डिस्कस करते हैं। फाइंड द लिमिट एक्स टेंडिंग टू इंफिनिटी n अपॉन n स्क्वायर प्लस 1 प्लस n अपॉन n स्क्वायर प्लस 3 प्लस टिल n स्क्वायर, सॉरी n अपॉन n स्क्वायर प्लस n, ठीक बात, ये है। अपने को क्या निकालना है, लिमिट n टेंडिंग टू इन्फिनिटी। कोई बोलेगा कि सर लिमिट n टेंडिंग टू इन्फिनिटी ये 0 को अप्रोच करेगा, ये 0 को अप्रोच करेगा, ये 0 को अप्रोच करेगा, और ये भी 0 को अप्रोच करेगा, आंसर शुड बी 0, है ना, है ना। 0 0 0 0 सबका सम क्या आ गया, 0, ऐसा नहीं है ना। ये इनफाइनाइट टाइम्स है, ये 0 कितनी बार आ रहा है, इनफाइनाइट टाइम्स आ रहा है, एग्जैक्ट 0 नहीं है। इनफाइनाइट बार 0 के आसपास कोई क्वांटिटी है, उसको ऐड करने से कोई आंसर आ सकता है तुम्हारा। तो पहला तो तुम्हारा ये जवाब नहीं होना चाहिए कि इसका आंसर सर आ गया 0, ठीक बात, समझ में आ गया। चलो आगे बढ़ते हैं। तो इसकी अपने को क्या निकालनी है, लिमिट। तो अपन क्या बोल सकते हैं कि कोई भी इसमें से अपन ने उठाया, वो इससे तो क्या होगा, हमेशा इससे छोटा होगा, और इससे हमेशा क्या होगा, बड़ा होगा। तो अपन बोल सकते हैं कि n अपॉन n स्क्वायर प्लस 1, n स्क्वायर प्लस 1 विल बी ग्रेटर देन और इक्वल टू n अपॉन n स्क्वायर प्लस n। बोलो, बोल सकते हैं क्या, है ना। ये बड़ा नंबर है तो इससे तो ये छोटा ही आएगा, और लेस देन और इक्वल टू अपन बोल सकते हैं n अपॉन n स्क्वायर प्लस 1, ठीक बात। ऐसे सिमिलर वे में
n अपॉन एन स्क्वायर प्लस 2 विल बी ग्रेटर देन और इक्वल टू n अपॉन एन स्क्वायर प्लस n से बड़ा होगा ये, है ना। ये नंबर जो भी होगा नीचे बड़ा नंबर है मतलब छोटा होगा, एंड लेस देन और इक्वल टू अपन बोल सकते हैं n अपॉन एन स्क्वायर प्लस 1। ठीक बात है ना, लेस देन और इक्वल टू है तो कोई दिक्कत नहीं है। सिमिलरली n अपॉन एन स्क्वायर प्लस एन से कौन बड़ा है, n अपॉन एन स्क्वायर प्लस 3 इससे बड़ा होगा और इससे छोटा होगा। ठीक बात है ना। बीच का कोई भी नंबर अपन ने उठाया इन दोनों से के बीच में ही होगा, वो बोल सकते हैं क्या अपन, बिल्कुल बोल सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। और फाइनली अपन ने बोला अच्छा n अपॉन एन स्क्वायर प्लस एन विल बी ग्रेटर देन और इक्वल टू n अपॉन एन स्क्वायर प्लस एन एंड विल बी लेस देन और इक्वल टू n अपॉन एन स्क्वायर प्लस 1 लिमिट एंड टेंडिंग टू इन्फिनिटी है। अभी लिमिट की बात नहीं कर रहे, अभी अपन बोल सकते हैं कि इन सब को ऐड कर दो, है ना, ऐड ऑल दीज, इन सब को ऐड किया बच्चों, तो ये क्या आ गया, ये तो आ गया इनको ऐड करने पे ये तो बन गया फंक्शन f ऑफ x, है ना। ऐड ऑल दीज टर्म, है ना, ये सारी इन इक्वेशंस को ऐड कर दिया तो ये तो बन गया f ऑफ x। ठीक बात है ना, यहां पे कर लेता हूं मैं, तो बीच वाला बन गया अपने पास f ऑफ x। f ऑफ x इज ग्रेटर देन और इक्वल टू ये n टाइम्स आ रहा है तो ये आ जाएगा n इंटू दैट नंबर, तो दैट विल बी n स्क्वायर अपॉन एन स्क्वायर प्लस n। ठीक है, ये क्या आ रहा है, n स्क्वायर अपॉन एन स्क्वायर प्लस 1। लिमिट n टेंडिंग टू इंफिनिटी पे इसका लिमिट क्या आएगा और इसका लिमिट क्या आएगा बताओ। लिमिट n टेंडिंग टू इंफिनिटी पे ये 1 को टेंड करेगा और ये किसको टेंड करेगा, ये भी 1 को टेंड करेगा। सही बात है, लिमिट n टेंडिंग टू इंफिनिटी पे ये लिमिट किसको टेंड करेगा, 1 को टेंड करेगा बच्चों, ये लिमिट भी टेंड करेगा 1 को। हैंस इन दोनों स्टेटमेंट से अपन क्या बोल सकते हैं, लिमिट n टेंडिंग टू इंफिनिटी f ऑफ x विल बी इक्वल टू 1। मजा आया, समझ में आई बात, है ना, अच्छा लग रहा है ना। ये अपने को 0 की तरफ टेंड करवा रहा था इनिशियली, अपन ये सोच रहे थे, और किसकी तरफ टेंड कर रहा है, ये n की तरफ टेंड कर रहा है। समझ में आ रही है बात, चलो बहुत बढ़िया। तो ऐसा कुछ होता है सैंडविच थ्योरम में, है ना, दोनों फंक्शन निकालने में समझने में, है ना। सैंडविच थ्योरम का ही प्रॉब्लम है, ये थोड़ा सा समझने में टाइम लगता है, तो कई बार क्वेश्चन में टाइम लग जाता है। उसके अलावा यदि एक बार अपन को पता लग गया कि सैंडविच थ्योरम का क्वेश्चन पता लगाना कि ये सैंडविच थ्योरम से करना है, यही टफ है ना। इसमें जो टफ पार्ट है वो क्या है ना, ये क्वेश्चन में सैंडविच थ्योरम लगाना है, यही सोचना सबसे टफ है। तो जब चीजें नहीं बनती है और इनफाइनाइट जैसी चीजें अपने को दिख रही है तो उसमें सैंडविच थ्योरम लगाना थोड़ा सा फायदेमंद रहेगा। जैसे एक प्रॉब्लम और लेते हैं ना, नेक्स्ट प्रॉब्लम लेते हैं। लिमिट x टेंडिंग टू इंफिनिटी, लिमिट n टेंडिंग टू इंफिनिटी ग्रेटेस्ट इंटीजर ऑफ x प्लस ग्रेटेस्ट इंटीजर ऑफ 2x प्लस ग्रेटेस्ट इंटीजर ऑफ 3x टक 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 कहां तक, ग्रेटेस्ट इंटीजर ऑफ nx तक जा रहा है। ठीक बात है ना, अपॉन n स्क्वायर प्लस 2। ठीक है, लिमिट है हमने अपने पास, लिमिट n टेंडिंग टू इंफिनिटी। ठीक है, x की टर्म्स में आएगा ऑब्वियसली आंसर। x के बारे में कुछ नहीं बोला हुआ, x क्या है, कोई नंबर है, x ले लो, y ले लो, k ले लो, t ले लो। ठीक है, लिमिट n टेंडिंग टू इंफिनिटी पे इसका आंसर क्या आने वाला है ये अपने को समझना है। इसको एक बार पॉज करके खुद से ट्राई करो, है ना, इस प्रॉब्लम को खुद से ट्राई करोगे, कैसे करेंगे सोचो थोड़ा सा, तब अपन डिस्कस करते हैं इसको। तो अपन क्या बोलते हैं कि ये ग्रेटेस्ट इंटीजर ऑफ x है ना, कोई भी ग्रेटेस्ट इंटीजर ऑफ x क्या होगा,
x से हमेशा छोटा होता है ना, ग्रेटेस्ट इंटीजर ऑफ x हमेशा क्या होता है, x ग्रेटेस्ट इंटीजर ऑफ x की मैक्सिमम वैल्यू क्या हो सकती है ना, मैक्सिमम वैल्यू क्या हो सकती है, जब वो इंटीजर खुद मान लो ये x इंटीजर हो तब उसकी मैक्सिमम वैल्यू क्या आ सकती है, x। अदरवाइज हमेशा क्या आएगी, x माइनस 1 से हमेशा ग्रेटर आएगी, ठीक है। तो x माइनस 1 से हमेशा बड़ा होता है ग्रेटेस्ट इंटीजर ऑफ x, और x या x के बराबर हो सकता है। बराबर कब होता है, राइट हैंड साइड कब होगा, व्हेन x इज इंटीजर। जैसे 2 का ग्रेटेस्ट इंटीजर 2, 2.3 का ग्रेटेस्ट इंटीजर क्या आएगा, 2 आएगा, तो वो 2.3 माइनस 1 विच इज 1.3 से हमेशा क्या आ रहा है, ग्रेटर ही आ रहा है। तो ये इनइक्वालिटी होती है ग्रेटेस्ट इंटीजर ऑफ x में, काफी इंपॉर्टेंट है, याद रखना है। अपन ने ग्रेटेस्ट इंटीजर ऑफ x जब पढ़ा था फंक्शन में तब भी ये बताया था कि ये इनइक्वालिटी बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है। नेक्स्ट, ग्रेटेस्ट इंटीजर ऑफ 2x इज लेस देन इक्वल टू 2x एंड ग्रेटर देन इक्वल टू 2x माइनस 1, सही बात। ग्रेटेस्ट इंटीजर ऑफ 3x इज लेस देन इक्वल टू 3x ग्रेटर देन 3x माइनस 1। चलते चलते चले जाते हैं कहां तक, ग्रेटेस्ट इंटीजर ऑफ nx की यदि बात करें, nx की यदि बात करें तो वो क्या होगा, nx माइनस 1 से बड़ा होगा और nx से बड़ा या बराबर, nx से छोटा या बराबर, ठीक है। ये इनइक्वालिटी है, इसको अपन ने ऐड कर लिया, ऐड करके n स्क्वायर प्लस 2 से दोनों तरफ क्या कर दो, डिवाइड कर दो, है ना। इधर ऐड किया अपन ने तो क्या मिला अपने को, 1 2 3 4, तो टिल n तक, तो n इंटू एन प्लस 1 बाई 2, है ना, n नेचुरल नंबर का सम माइनस n। इधर के ये क्या मिल रहा है ना, अपॉन अपन क्या कर लेते हैं, अपॉन n स्क्वायर प्लस 1, अपॉन क्या कर लेते हैं, n स्क्वायर प्लस 2 जो दिया हुआ है, और ये भी सम करके अपॉन क्या कर लेते हैं, ये क्या बन जाएगा, अपॉन n स्क्वायर प्लस 1, इनका पूरे का सम अपॉन n स्क्वायर प्लस 1 क्या बन जाएगा अपने पास, f ऑफ x इज लेस देन इक्वल टू अपने पास क्या आ जाएगा बच्चों, n इंटू एन प्लस 1 बाई 2 इंटू एक्स अपॉन n स्क्वायर प्लस 2। अपने को क्या निकालना है, लिमिट n टेंडिंग टू इंफिनिटी, सही बात। अब लिमिट n टेंडिंग टू इंफिनिटी पे x तो क्या है, इसको x को ट्रीट करो एक वेरिएबल है, मतलब एक वेरिएबल है x y z कुछ भी, यहां पे n टेंडिंग टू इंफिनिटी है, तो n यदि इंफिनिटी को टेंड करेगा तो ऊपर n की हाईएस्ट पावर, हाईएस्ट कोफिशिएंट क्या है, x बाई 2, है ना, n स्क्वायर है और n स्क्वायर का कोफिशिएंट क्या है, x बाई 2, नीचे n स्क्वायर का कोफिशिएंट क्या है, 1। तो ये लिमिट n टेंडिंग टू इंफिनिटी पे किसको टेंड करेगी बच्चों, x बाई 2 को। सिमिलरली ये वाली लिमिट किसको टेंड करेगी, n टेंडिंग टू इंफिनिटी पे n स्क्वायर का कोफिशिएंट 1 और n स्क्वायर का कोफिशिएंट हाफ, तो x बाई 2 को टेंड कर रहा है। तो लिमिट अपन बोल सकते हैं कि लिमिट, इधर भी लिमिट किसको टेंड कर रही है, x बाई 2 को, और h ऑफ x और g ऑफ x दोनों की लिमिट किसको टेंड कर रही है, n टेंडिंग टू इंफिनिटी पे x बाई 2 को। हैंस, है ना, इन दोनों से, इससे और इससे अपन क्या बोल सकते हैं कि f ऑफ x लिमिट n टेंडिंग टू इंफिनिटी विल बी इक्वल टू x बाई 2, सही बात। बोलो, कोई दिक्कत नहीं है, आसान सी प्रॉब्लम है, गुड। नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं अपन, एक प्रॉब्लम जो जेई मेंस में आया हुआ है ना, उस प्रॉब्लम को अटेम्प्ट करते हैं, ठीक है। fx प्रॉब्लम क्या है, जेई मेंस में आया हुआ है, इफ fx इज इंक्रीजिंग फंक्शन, है ना, पॉजिटिव इंक्रीजिंग फंक्शन, पॉजिटिव भी है और इंक्रीजिंग भी है। इफ fx इज पॉजिटिव एंड इंक्रीजिंग फंक्शन, और गिवन क्या है अपने को बच्चों, लिमिट x टेंडिंग टू, लिमिट x टेंडिंग टू इंफिनिटी f ऑफ 3x अपॉन f ऑफ x, ये दिया हुआ है, दिस इज इक्वल टू 1, है ना, ये 1, ये दिया हुआ है कि ये 1 है, ठीक बात। अपने को निकालना है फाइंड लिमिट x टेंडिंग टू इंफिनिटी f ऑफ 2x अपॉन f ऑफ x,
बोलो। ये अपने को निकालना है। कैसे करेंगे देखो, ये गिवन है, इसको इससे रिलेट करना है। तो यहां पे तीन बातें आ रही है, एक तो एफ ऑफ एक्स, एक एफ ऑफ 2x, एक एफ ऑफ 3x। तो अपन क्या बोलते हैं कि अच्छा अपन ऐसे कर लेते हैं, क्योंकि इंक्रीजिंग फंक्शन है ना, इंक्रीजिंग फंक्शन है ये, ठीक है। तो ऐसा होगा क्या बोलो, एफ ऑफ एक्स विल बी लेस देन एफ ऑफ 2x विल बी लेस देन एफ ऑफ 3x, बोल सकते हैं। अब एफ ऑफ एक्स से डिवाइड कर दिया, सही है बात, कोई दिक्कत नहीं, पॉजिटिव है, इंक्रीजिंग है, एफ ऑफ एक्स से डिवाइड कर सकते हैं, उसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है। लिमिट एक्स टेंडिंग टू इन्फिनिटी अब लगा देते हैं दोनों तरफ, इधर लगाएंगे तो ये तो लिमिट एक्स टेंडिंग टू इन्फिनिटी पे 1 आ रहा है, और ये अपने को पता नहीं है, निकालना है, और ये लिमिट एक्स टेंडिंग टू इन्फिनिटी पे क्या आ रहा है, 1 आ रहा है, ठीक है। तो ये यही तो सैंडविच थ्योरम है कि दोनों की लिमिट 1 को टेंड कर रही है ना, लोअर लिमिट और अपर लिमिट दोनों 1 को टेंड कर रही है। तो लिमिट एक्स टेंडिंग टू इन्फिनिटी है ना, लिमिट एक्स टेंडिंग टू इन्फिनिटी है ना, ये दोनों, इसकी लिमिट 1 आ गई, इसकी लिमिट 1 आ गई, तो इसकी भी लिमिट क्या होगी, 1 ही होगी, क्योंकि इन दोनों के बीच में वो दबा हुआ है, सैंडविच है। तो लिमिट एफ ऑफ 2x अपॉन एफ ऑफ एक्स, एक्स टेंडिंग टू 1 विल बी इक्वल टू एक्स टेंडिंग टू इन्फिनिटी विल बी इक्वल टू 1। सही बात बोलो, काफी आसान प्रॉब्लम है ना, सिंपल सा एकदम चिंदी सा प्रॉब्लम है। बस ये था कि अच्छा ये सैंडविच से करना है, यहां तक सोचना इंपॉर्टेंट है ना। एक दो बार अपन ने एफर्ट मारा, दूसरे प्रोसेस से करने की कोशिश की, पर वहां से नहीं बना, तो एक बार सैंडविच की तरफ अपन सोचेंगे कि क्या पता सैंडविच से बन जाए प्रॉब्लम, ठीक है। ठीक, एक क्वेश्चन और देख लेते हैं, ये भी जेईई मेंस में आया हुआ है। लिमिट एक्स टेंडिंग टू 0 प्लस एक्स इंटू 1 अपॉन 1 बाई एक्स का ग्रेटेस्ट इंटीजर प्लस 2 बाई एक्स का ग्रेटेस्ट इंटीजर प्लस 3 बाई एक्स का ग्रेटेस्ट इंटीजर टिल अपने पास है 15 अपॉन एक्स का ग्रेटेस्ट इंटीजर, ठीक बात। एक्स टेंडिंग टू क्या है बच्चों, 0 प्लस, एक्स टेंडिंग टू क्या है, 0 प्लस, पॉजिटिव नंबर है ना, हल्का सा पॉजिटिव नंबर। इसको कैसे करेंगे, अगेन अपन बोलेंगे क्या, 1 बाई एक्स बड़ा होगा किससे, 1, सैंडविच थ्योरम से एक बार सोचने की कोशिश करते हैं, बिना उसके भी बन जाएगा। 1 बाई एक्स माइनस 1 से 1 बाई एक्स तक होगा। ऐसे ही 2 बाई एक्स के बारे में क्या ख्याल है, ऐसे ही 15 बाई एक्स के बारे में क्या ख्याल है, 15 बाई एक्स माइनस 1 से 15 बाई एक्स तक होगा, ये ग्रेटेस्ट इंटीजर है ना, सॉरी ग्रेटेस्ट इंटीजर, ठीक है बात, कोई दिक्कत नहीं है। इन सबको ऐड कर देते हैं, और एक पॉजिटिव नंबर से मल्टीप्लाई करने से इनइक्वालिटी तो चेंज नहीं होगी ना, तो अपन बोलेंगे कि इन सबको ऐड किया और x से मल्टीप्लाई कर दिया, तो ये फंक्शन क्या बनेगा, ऐड करने के बाद है ना, ऐड एंड मल्टीप्लाई बाई x, ऐड एंड मल्टीप्लाई बाई x। तो अपन ने क्या किया, सबको ऐड किया, तो ये क्या आ गया, 1 बाई एक्स, 2 बाई एक्स टिल 15 बाई एक्स, तो ये जाएगा 15 इंटू 15 प्लस 1 16 बाई 2 इंटू एक्स माइनस 15, ठीक बात बोलो, कोई दिक्कत नहीं है इसमें, 1 1 1 15 बार। ये जो भी होगा ये अपना क्या आ जाएगा, x से मल्टीप्लाई करने के बाद f ऑफ x, बोलो ये क्या आ जाएगा अपने पास, ये आ जाएगा अपने पास 15 इंटू 16 बाई 2 इंटू एक्स, ठीक है।
अच्छा अपोन में होगा, सॉरी एक्स जो होगा ना एक्स अपोन में होगा, अपोन में है ना एक्स जो होगा वो अपोन में होगा, कोई दिक्कत नहीं है इसमें। लिमिट एक्सटेंडिंग टू 0 प्लस के बारे में सोचो, 0 प्लस पे ये x इससे कैंसिल हो गया और 15 इंटू एक्स होगा, 15 इंटू एक्स 0 प्लस पे 15 इंटू एक्स 0, तो वैल्यू क्या आएगी बच्चों, वैल्यू आएगी 15 इंटू 16/2, और इधर से भी वैल्यू क्या आ रही है 15 इंटू, है ना, इधर x से मल्टीप्लाई हो गया तो ये तो कट ही गया ना, x से मल्टीप्लाई भी तो करना है, ठीक है, ये तो कट ही गया। लिमिट x टेंडिंग टू 0 प्लस पे बच्चों, लिमिट x टेंडिंग टू 0 प्लस पे ये दोनों साइड क्या आ रही है, अपन ने क्या किया, पूरे को ऐड किया और मल्टीप्लाई बाई x से मल्टीप्लाई करेंगे ना, ये तो एडिशन हुआ, मल्टीप्लाई बाई x अपने को करना पड़ेगा, है ना। तो इन दैट केस ये लिमिट किसको टेंड कर रही है 15 इंटू 16/2, और ये भी लिमिट किसको टेंड कर रही है 15 इंटू 16/2, हैंस अपन बोल सकते हैं कि लिमिट किसकी, g ऑफ x की लिमिट क्या आ रही है, लिमिट x टेंडिंग टू 0 प्लस g ऑफ x इज इक्वल टू आ रहा है लिमिट x टेंडिंग टू 0 प्लस h ऑफ x, दोनों क्या आ रहा है 15 इंटू 8 120, ठीक। हेंस दिस लिमिट, है ना, ये इस बात से और इस बात से, है ना, ये दोनों चीजें ट्रू होगी तभी अपन सैंडविच थ्योरम अप्लाई कर पाएंगे। हेंस लिमिट x टेंडिंग टू 0 प्लस f ऑफ x जो दिया हुआ है दैट विल बी इक्वल टू 120, आंसर विल बी 120, ठीक बात, समझ में आई क्या बात। अच्छा एक और तरीका इसका देख लेते हैं ना, एक तो ये मेथड हो गया। अच्छा अपन x को लिख सकते हैं x माइनस फ्रैक्शनल पार्ट ऑफ x, ग्रेटेस्ट इंटीजर को क्या लिख सकते हैं x माइनस फ्रैक्शनल पार्ट ऑफ x, बोलो क्या लिख सकते हैं x माइनस फ्रैक्शनल पार्ट ऑफ x, तो इसको लिख दिया अपन ने 1/x, ग्रेटेस्ट इंटीजर ऑफ x का वैल्यू अपन क्या लिख सकते हैं x माइनस फ्रैक्शनल पार्ट ऑफ x, कोई दिक्कत नहीं है उसमें, बोलो उसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है, लिख सकते हैं हमेशा। तो इसको अपन ने लिख लिया 1/x प्लस 2/x प्लस 3/x टिल 15/x माइनस 1/x का फ्रैक्शनल पार्ट, है ना, प्लस 2/x का फ्रैक्शनल पार्ट टिल 15/x का फ्रैक्शनल पार्ट, सही बात, बोलो। ये इससे मल्टीप्लाई क्या, लिमिट क्या है, लिमिट x टेंडिंग टू 0 प्लस, बोलो लिमिट x टेंडिंग टू 0 प्लस पे, 0 प्लस पे ये क्या है, ये x सब कैंसिल हो गया, ये आ जाएगा 120 एडिशन, है ना, x से x कैंसिल हो गया, उधर क्या आएगा माइनस x इंटू ये जो भी लिमिट है ये भी फाइनाइटली एग्जिस्ट करेगी, क्योंकि लिमिट x टेंडिंग टू 0 प्लस पे फ्रैक्शन किसी का भी हो, वो किससे किसके बीच में होगा, हमेशा ये नंबर 0 से 1 के बीच में होगा, ये नंबर 0 से 1 के बीच में होगा, ये नंबर 0 से 1 के बीच में होगा। तो मैं ये बोलता हूं ये पूरा जो डब्बा है ये 0 से 15 के बीच में हो सकता है ज्यादा से ज्यादा, बोलो 0 to 15 कोई नंबर है इनटू x, है ना, ये नंबर इसके अंदर क्या है 0 to 15, बोलो इसका मल्टीप्लाई क्या कर रहे हैं x विच इज टेंडिंग टू 0, तो 0 इंटू सम 0 to 15 नंबर, फाइनाइट नंबर, अपन इस लिमिट को क्या बोल सकते हैं कि दिस लिमिट विल टेंड टू 0, तो आंसर शुड बी 120, क्लियर पॉइंट, बोलो समझ में आई बात, डन, आसान है काफी। और ये वाला प्रोसेस तुम वहां भी लगा सकते थे, जो ग्रेटेस्ट इंटीजर x अपन ने पहले सोल्व किया था उसमें भी अप्लाई तुम कर सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक। अच्छा एक और क्वेश्चन लिख लो, लिमिट x टेंडिंग टू इंफिनिटी ग्रेटेस्ट इंटीजर ऑफ x प्लस ग्रेटेस्ट इंटीजर ऑफ 9x प्लस ग्रेटेस्ट इंटीजर ऑफ 25x प्लस ग्रेटेस्ट इंटीजर ऑफ अपने पास है 2n प्लस 1
का होल स्क्वायर इंटू एक्स। ठीक है, ये हो रहा ना 1 9 25, तो 2n प्लस 1 n इज इक्वल टू 1 पे 0 से शुरू हो रहा है, n इक्वल टू 0 से पे 1 स्क्वायर, n इज इक्वल टू 1 पे 3 का स्क्वायर। सही है, सेट हो रहा है। ये है ना लिमिट n टेंडिंग टू इन्फिनिटी है, यहाँ पे भी x नहीं है, n टेंडिंग टू इन्फिनिटी अपॉन क्या है n की पावर 4 n क्यूब अपॉन n क्यूब। अपॉन क्या है n क्यूब। लिमिट n टेंडिंग टू इन्फिनिटी पे ये सिचुएशन अपने को बतानी है, सॉल्व फॉर n टेंडिंग टू इन्फिनिटी। क्लियर है पॉइंट? इसको सिंप्लीफाई कैसे करेंगे बताओ? वही सेम प्रोसीजर है। अपन क्या बोल सकते हैं कि ग्रेटेस्ट इंटीजर ऑफ x जो है वो लेस देन और इक्वल टू x, ग्रेटर देन किससे? x माइनस 1 से। ग्रेटेस्ट इंटीजर ऑफ 9x ग्रेटर देन 9x माइनस 1 और लेस देन और इक्वल टू किससे? 9x से। ठीक बात। ये क्या जाएगा? ग्रेटेस्ट इंटीजर ऑफ 2n प्लस 1 का स्क्वायर इंटू एक्स विल बी लेस देन और इक्वल टू 2n प्लस 1 का होल स्क्वायर इंटू एक्स एंड ग्रेटर देन 2n प्लस 1 होल स्क्वायर माइनस 1। ठीक बात, बोलो। कोई दिक्कत नहीं है? अब इन दोनों को ऐड कर दो दोनों तरफ से। इधर ऐड किया तो ये क्या आ रहा है? 1 प्लस 9 प्लस, है ना, सिचुएशन क्या है? 1 प्लस 9 प्लस 25 टिल 2n प्लस 1 का स्क्वायर। इसका समेशन करना है अपने को। इसका समेशन कैसे करते हैं? सीक्वेंस एंड सीरीज से अपन समेशन करते हैं, बट पूरा करने की जरूरत नहीं है अपने को अभी, है ना। इसको अपन लिख लेते हैं। ये क्या है? सिग्मा ऑफ 2n प्लस 1 का, मतलब 2n माइनस 1 का होल स्क्वायर लिख लेते हैं, फ्रॉम n इज इक्वल टू 1 टू n प्लस, n इज इक्वल टू 0 टू, लिख लो कहां तक? n तक। ठीक बात। n इज इक्वल टू n पे 2n प्लस 1, n इज इक्वल टू 0 पे ये 1, n इज इक्वल टू 0 से लेके n तक इसका समेशन है। तो अभी इसको एज इट इज ऐसे ही रहने देते हैं। अपन क्या बोलते हैं कि अच्छा ये यदि लिखते हैं अपन n इज इक्वल टू 0 से n तक इसका मान लो सम करते हैं अपन, तो इसमें क्या आएगा? सिग्मा 4n स्क्वायर प्लस सिग्मा, इस सिग्मा को अपन यदि देखें तो इसमें क्या आएगा? सिग्मा 4n स्क्वायर प्लस सिग्मा 4n प्लस सिग्मा 1 फ्रॉम 0 टू n, फ्रॉम 0 टू n, फ्रॉम 0 टू n। सही बात, बोलो। कोई दिक्कत नहीं है। नीचे क्या है? n क्यूब है ना, अपॉन में क्या है? n क्यूब है। तो n क्यूब यहां से आ सकता है क्या? n क्यूब यहां से भी नहीं आएगा। तो n क्यूब किस में आएगा? सिर्फ और सिर्फ सिग्मा n स्क्वायर में आने वाला है n क्यूब। तो ये अपन सॉल्व भी कर लेंगे तब भी उनसे कोई फर्क नहीं पड़ने वाला अपने आंसर में, क्योंकि ऊपर n क्यूब से नीचे जो भी टर्म्स होगी n टेंडिंग टू इन्फिनिटी पे, है ना। जैसे n स्क्वायर अपॉन n क्यूब n टेंडिंग टू इन्फिनिटी पे क्या आएगा? 0 को टेंड करेगा। बोलो सही बात है। तो अपन को बोलते हैं, अपन ये बोल रहे हैं कि अच्छा n स्क्वायर तक ही अपने काम का है, इसमें पूरा लिख लो, कोई उससे फर्क नहीं पड़ेगा। बट अपन बोल सकते हैं कि ये जो भी है इसको मैं x नाम दे देता हूं ना, कैपिटल X, या इसको t नाम दे देता हूं, t। तो अपन बोलेंगे कि ये क्या आ रहा है? ये आ रहा है अपने पास tx माइनस n प्लस 1, यदि n प्लस 1 टर्म्स है तो, और ये क्या आ जाएगा अपने पास? tx अपॉन क्या है? अपॉन n क्यूब। दोनों तरफ अपॉन n क्यूब कर लेते हैं, अपॉन n क्यूब कर लेते हैं। ठीक बात। ये अपना क्या बन गया? n क्यूब अपॉन n क्यूब करते ही ये क्या बन गया? ये बन गया f ऑफ x। तो f ऑफ x इज ग्रेटर देन सम फंक्शन लेस देन सम फंक्शन, लिमिट n टेंडिंग टू इंफिनिटी पे ये वैल्यू किसको टेंड करेगी बच्चों?
n प्लस 1 अपॉन एन क्यूब का कोई मतलब नहीं है, ये क्या करेगा, जीरो को टेंड करेगा। डोमिनेटिंग टर्म क्या है, हाईएस्ट टर्म, हाईएस्ट पावर n का हाईएस्ट पावर क्या है, इसको अपन सिंप्लीफाई कर देते हैं, 4 इंटू n प्लस 1 इंटू 2n प्लस 1 बाई 6, ये सिग्मा। इनका कोई मीनिंग नहीं होगा क्योंकि इनमें क्या होगी, हाईएस्ट पावर n स्क्वायर ही रहेगी। तो n क्यूब का कोफिशिएंट ऊपर क्या दिखेगा अपने को, 4 इंटू 2 8 बाई 6, ठीक बात। तो अपन बोल सकते हैं कि 4 बाई 3। तो इधर क्या दिखेगा अपने को, 4 बाई 3 दिखेगा, बोलो 4 बाई 3। ये जो t है ना, t में n की हाईएस्ट पावर क्या है, हाईएस्ट पावर अपन बोलेंगे कि 4 बाई 3 एन क्यूब, और उसके अलावा तो क्या होगा, उसके अलावा भी है ना 2n इंटू एन इंटू एन, 2n क्यूब इंटू 4, 8n क्यूब अपॉन 6, 4 बाई 3 एन क्यूब। उसके अलावा पावर्स होगी बट वो लेसर पावर्स होगी, एन क्यूब से छोटा होगा उसमें। तो 4 बाई 3 एन क्यूब प्लस सम नंबर जो एन क्यूब से छोटा है जिसकी पावर अपॉन एन क्यूब से, यहाँ पे क्या आएगा, यही सेम आएगा 4 बाई 3 एन क्यूब प्लस सम नंबर अपॉन एन क्यूब। लिमिट एन टेंडिंग टू इन्फिनिटी पे लिमिट्स की बात क्या करेंगे अपन, लिमिट एन टेंडिंग टू इन्फिनिटी पे बच्चों ये भी टेंड कर रहा है किसको, 4 बाई 3 को, और ये भी टेंड कर रहा है किसको, 4 बाई 3 को। सही बात, दोनों यदि 4 बाई 3 को टेंड कर रहे हैं, हेंस यहां से बोल सकते हैं लिमिट एक्स एन टेंडिंग टू इन्फिनिटी एफ ऑफ एक्स इज इक्वल टू 4 बाई 3। सही बात, बोलो समझ में आ रहा है सैंडविच थ्योरम का एप्लीकेशन पार्ट इंपॉर्टेंट है सैंडविच थ्योरम का। समझ में आई बात, बोलो एकदम अच्छे से क्लियर हुआ। तो आसान सी प्रॉब्लम है, जो अपन ने किया है उसी को थोड़ा अच्छे से यूज करना है। कैलकुलेशन रिड्यूस करने के लिए अपन ने क्या किया, सिर्फ हाईएस्ट पावर के बारे में सोचा, क्योंकि हाईएस्ट पावर पे ही लिमिट डिपेंड करेगी, ठीक है। चलो ये हो गया अपना सैंडविच थ्योरम, ठीक बात। सैंडविच थ्योरम पे एक एप्लीकेशन है सैंडविच थ्योरम का, वो भी देख लेते हैं, ठीक है। जो अपन ने साइन एक्स अपॉन एक्स और टेन एक्स अपॉन एक्स की लिमिट प्रूफ की थी, वो एनसीईआरटी में तुम्हारे को इसका प्रूफ मिलेगा। साइन एक्स अपॉन एक्स और टेन एक्स अपॉन एक्स की लिमिट एक्स टेंडिंग टू 1 पे 1 कैसे आती है, ज्योमेट्रिकली कैसे प्रूफ करेंगे इस बात को, है ना। और उसमें अपन यूज करते हैं सैंडविच थ्योरम का, है ना। बड़ा इंटरेस्टिंग है ना। ज्योमेट्रिकली अपन प्रूफ कर रहे हैं साइन एक्स अपॉन एक्स और टेन एक्स अपॉन एक्स की लिमिट, ठीक है बच्चों। तो ज्योमेट्रिकली कैसे प्रूफ करेंगे इसको समझते हैं। तो अपन ने क्या किया, एक सर्किल लिया, है ना। क्या लिया, एक सर्किल लिया अपन ने। एक सर्किल पे कोई एंगल लिया थीटा, ठीक बात। सर्किल पे कोई एंगल क्या लिया है, थीटा। ये मान लो पॉइंट है ए, ये पॉइंट है इसका सेंटर ओ, ये पॉइंट मान लेते हैं लेट से बी, ठीक बात। और एक अपन ने टेंजेंट बनाई है, ठीक है ना। एक अपन ने क्या बनाया, टेंजेंट एट ए, ठीक है। वो मान लो इसको कट कर रहा है सी पे। समझना, बी पॉइंट क्या है, बी पॉइंट है कोई भी एक एंगल उठाया अपन ने, उस एंगल का सर्किल के साथ जो पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन है दैट इज बी, ठीक है। ओ क्या है इसका सर्किल का सेंटर, ए क्या है, यहां पे ए है पॉइंट जिस पॉइंट से तुमने शुरू किया है एंगल को, ठीक है। इनिशियल लाइन सेगमेंट या इनिशियल लाइन। तो अब अपन क्या बोलते हैं, देखो समझना बात को अच्छे से। ट्राइंगल ए ओ बी का एरिया है ना, ट्राइंगल ए ओ बी का एरिया। ट्राइंगल ए ओ बी कौन सा है, देखो ये वाला है ना, ये वाला ट्राइंगल है ए ओ बी,
इसका एरिया छोटा होगा किससे? सेक्टर कौन सा? सेक्टर एओबी। सेक्टर का मतलब क्या हो गया? ये सेक्टर का मतलब समझते हैं ना अपन, ये सेक्टर, ये तो एओबी ट्राइंगल है और ये ऊपर वाला कौन सा है उसका? सेक्टर। तो ये जो सेक्टर है ना, सेक्टर एओबी है ना, एरिया ऑफ सेक्टर एओबी ग्रेटर होगा उससे, बोलो, है ना। इस ट्राइंगल से इस सेक्टर का एरिया क्या होगा? ज्यादा होगा, सही बात है, लिख सकते हैं। इस इनइक्वलिटी में कोई प्रॉब्लम नहीं है, बोलो, कोई दिक्कत नहीं है। ये ट्राइंगल एओबी है जो अंदर है, तो ये एरिया उसमें ऐड ही हो रहा है, तो सेक्टर का एरिया हमेशा उससे ज्यादा होगा, विल बी लेस देन। ये ट्राइंगल जो है ना, ये ट्राइंगल, ये बड़ा वाला ट्राइंगल जो अपन ने टेंजेंट वाला बनाया है ना, OAC है ना, एरिया ऑफ ट्राइंगल OAC, ठीक है, या AOC बोल सकते हो तुम, है ना, ज्यादा सही लगेगा AOC। तो ये इनइक्वलिटी ट्रू है ना। इस ट्राइंगल का एरिया, छोटू ट्राइंगल का एरिया सेक्टर के सेक्टर के एरिया से छोटा होगा, और ये जो बड़ा ट्राइंगल है AOC, ये दोनों से बड़ा है, ठीक है। ये इनइक्वलिटी आ गई। अब इससे क्या प्रूफ हुआ? अभी तो कुछ नहीं हुआ, अब इसका यूज करते हैं। ट्राइंगल AOB का एरिया क्या होगा? ट्राइंगल AOB का एरिया क्या होगा? ये एंगल थीटा है, मान लो रेडियस है R, रेडियस R है, तो B पॉइंट क्या होगा? B पॉइंट होगा R कोस थीटा कोमा R साइन थीटा, है ना। तो यहां से इसकी हाइट क्या हो जाएगी बच्चों? R साइन थीटा, बोलो, है ना। इस वाले ट्राइंगल में हाफ बेस इंटू हाइट लगाना चाह रहा हूं मैं। बेस क्या है? R है, हाइट क्या है? इसकी हाइट क्या होगी? यदि R है, ये एंगल थीटा है, तो R साइन थीटा होगी क्या हाइट? बोलो, R साइन थीटा हाइट हो गई, इज लेस देन एरिया ऑफ सेक्टर AOB। सेक्टर AOB का एरिया कैसे निकालते हैं अपन जानते हैं कि पूरा का एरिया कितना है? पूरा एरिया है पाई R स्क्वायर। पूरा एरिया कितने पे है? 2 पाई पे, तो थीटा पे कितना होगा? समझ सकते हैं अपन। तो R स्क्वायर थीटा बाई 2 होता है। किसी भी सेक्टर का यदि एरिया निकालना है ना, एरिया ऑफ एनी सेक्टर इन ए सर्किल, R स्क्वायर थीटा बाई 2। तो एरिया ऑफ सेक्टर विल बी R स्क्वायर थीटा बाई 2 इज लेस देन ट्राइंगल AOC का एरिया। ट्राइंगल AOC का एरिया क्या होगा? बोलो, ट्राइंगल AOC के लिए अपने को क्या चाहिए? AC हाइट चाहिए। AC ये R है, ये थीटा है, तो अपन बोल सकते हैं कि AC अपॉन OA इज इक्वल टू AC अपॉन OA इज इक्वल टू टेन थीटा बोल सकते हैं क्या? बोलो, OA कितना है? R, तो AC इज इक्वल टू आ जाएगा R टेन थीटा। बोलो, तो AC इज इक्वल टू क्या आ गया? तो हाइट अपने पास ये कितनी आ गई बच्चों? R टेन थीटा। तो हाफ बेस R ही है इसका, है ना। OAC ट्राइंगल का बेस क्या है? R, हाफ बेस इंटू हाइट, तो हाफ R स्क्वायर टेन थीटा, ठीक बात। हाफ R स्क्वायर बाई 2, R स्क्वायर बाई 2 दोनों तरफ से क्या कर लेते हैं अपन? कैंसिल आउट। तो यहां से क्या आ गया? थीटा इज ग्रेटर देन साइन थीटा इज लेस देन टेन थीटा। बोलो, ये रिजल्ट कुछ याद आ रहा है? ग्राफ से अपन ने समझा था, है ना, फॉर स्मॉल पॉजिटिव नंबर्स। थीटा यहाँ पे क्या है? पॉजिटिव एंगल है, तो फॉर स्मॉल पॉजिटिव एंगल्स अपन ने ये बात बोली थी कि साइन थीटा विल बी लेस देन थीटा, है ना। थीटा बड़ा होता है किससे? ग्राफ से अपन ने बताया था, थीटा इज ग्रेटर देन साइन थीटा, है ना। y इक्वल टू एक्स लाइन, y इक्वल टू थीटा और y इक्वल टू साइन थीटा, दोनों में कौन बड़ा है? थीटा। ऐसे ही बात अपन ने बताया था कि टेन थीटा में क्या था? टेन थीटा में सिनारियो कुछ ऐसा था, टेन थीटा का ग्राफ हमेशा y इक्वल टू एक्स लाइन के ऊपर होता है ना। तो स्मॉल पॉजिटिव थीटा के लिए यदि अपन बात करें, तो स्मॉल पॉजिटिव थीटा के लिए थीटा विल बी ग्रेटर देन साइन थीटा, लेस देन टेन थीटा बोल सकते हैं। लिमिट अपने को निकालनी थी x टेंडिंग टू 0, तो स्मॉल पॉजिटिव नंबर पे पहले अपन बात करते हैं थीटा प्लस की।
तो थीटा प्लस पे है ना, व्हेन थीटा इज ग्रेटर देन 0। यहाँ पे थीटा जो है वो रेडियन में है बच्चों, यहाँ पे जो थीटा है वो किस में है, हाफ आर स्क्वायर साइन थीटा, थीटा ये टेन थीटा ये सब क्या है, थीटा क्या है, रेडियन में है, ठीक है ना, क्योंकि 2 पाई केस में था रेडियन में, थीटा अपॉन 2 पाई, तो थीटा क्या है, रेडियन में है, थीटा हियर थीटा इज इन रेडियन। तो यहाँ पे अपने पास क्या है, थीटा इज ग्रेटर देन साइन थीटा इज लेस देन टेन थीटा, यहाँ से अपन ने प्रूफ कर दिया। बट फॉर स्मॉल थीटा व्हाट वी से ना, स्मॉल पॉजिटिव थीटा के लिए अपन बात करें, स्मॉल पॉजिटिव थीटा के लिए ये ट्रू होगा हमेशा, कोई दिक्कत नहीं है। स्मॉल पॉजिटिव थीटा के लिए अपन साइन थीटा से डिवाइड भी कर सकते हैं, इसको साइन थीटा से डिवाइड किया तो ये क्या आ जाएगा अपने पास, थीटा अपॉन साइन थीटा इज लेस देन टेन थीटा अपॉन साइन थीटा क्या हो जाएगा, 1 अपॉन कोस थीटा विच इज सेक थीटा। ठीक बात बोलो, साइन थीटा से दोनों तरफ डिवाइड कर दिया, पॉजिटिव नंबर है। अब अपन ने क्या किया, थीटा अपॉन साइन थीटा इधर है, सेक थीटा इधर है 1, लिमिट थीटा टेंडिंग टू 0 है ना। ये अपन थोड़ा सा पहले इसको और सिंप्लीफाई कर देते हैं, अपन क्या चाह रहे हैं, साइन एक्स अपॉन एक्स, अच्छा साइन एक्स अपॉन एक्स को निकाल लेते हैं, तो इसको पॉजिटिव नंबर है दोनों तरफ, तो इनइक्वालिटी क्या हो जाएगी, चेंज हो जाएगी है ना, फॉर पॉजिटिव नंबर्स है ना, इफ a इज ग्रेटर देन b तो 1 by a will be less than 1 by b if a and b are two positive numbers। बात कर सकते हैं अपन ऐसा, वही अपन ने किया है। अब थीटा टेंडिंग टू 0 प्लस, दोनों तरफ अपन ने लिमिट लगा दी, लिमिट ये अपन बोल सकते हैं कि ये एक मान लो अपना g of x है, ये अपना मान लो h of x है। फ्रॉम द स्टेटमेंट ऑफ सैंडविच थ्योरम वी कैन से लिमिट थीटा टेंडिंग टू 0 पे g of x इज इक्वल टू क्या आएगा 1 एंड लिमिट थीटा टेंडिंग टू 0 पे cos ऑफ थीटा अपने को क्या देगा, 1 देगा बोलो, है ना। 1 को नेगेटिव साइड से अप्रोच करेगा, 1 से थोड़ा सा छोटा ही होगा, एंडिंग टू पे होगा तो 1 से थोड़ा सा छोटा होगा, नेगेटिव साइड से अप्रोच कर रहा होगा 1 को। तो अपन यहां पे क्या बोल रहे हैं, थीटा इज ग्रेटर देन साइन थीटा है ना। पहली बात तो थीटा क्या है, साइन थीटा से थोड़ा सा बड़ा है, थीटा इज ग्रेटर देन साइन थीटा, हेंस साइन थीटा अपॉन थीटा जो भी नंबर होगा वो 1 को नेगेटिव साइड से अप्रोच कर रहा होगा, 1 को नेगेटिव साइड से अप्रोच कर रहा होगा। क्यों, क्योंकि दोनों लिमिट क्या आ गई 1 है ना, लिमिट cos थीटा भी 1 आ रही है, लिमिट ये भी 1 आ रहा है, हेंस जो बीच वाला फंक्शन है f ऑफ x, समझ में आ रही है के बाद, बड़ा इंटरेस्टिंग है ये है ना, मैथ्स का काफी इंटरेस्टिंग प्रूफ है सैंडविच थ्योरम से साइन थीटा अपॉन थीटा। तो ये भी टेंडिंग टू 1, ये भी टेंडिंग टू 1, हेंस लिमिट थीटा टेंडिंग टू 0 साइन थीटा अपॉन थीटा इज इक्वल टू आ रहा है 1, और ये 1 को टेंड करेगा, लिमिट आ जाएगी इसकी 1। क्लियर है पॉइंट। और यहां से अपन ये भी बोल सकते हैं कि थीटा इज ग्रेटर देन साइन थीटा, तो ये 1 को यदि अपन साइन थीटा को थीटा की बात करें तो 1 को नेगेटिव साइड से अप्रोच कर रहा होगा वो, सिंस थीटा इज ग्रेटर देन साइन थीटा। ठीक बात। अब अपन बात करते हैं टेन थीटा का प्रूफ। अच्छा दूसरी बात, अभी अपन ने ये थीटा पॉजिटिव के लिए लिया था है ना, थीटा यदि पॉजिटिव के लिए लिया था तो ये सब कुछ सही था। इफ थीटा इज नेगेटिव, थोड़ा सा नेगेटिव नंबर है, छोटा सा नेगेटिव नंबर है, 0 से जस्ट छोटा नंबर। अब नेगेटिव के लिए क्या साइन थीटा अपॉन थीटा अपनी वैल्यू चेंज करेगा, करेगा क्या, बिकॉज साइन थीटा अपॉन थीटा तो क्या है, एक इवन फंक्शन है ना, थीटा की जगह माइनस थीटा रख दो, तो जो काम 0 के लिए हो रहा, 0 प्लस के लिए हो रहा था, वही काम किसके लिए होगा, 0 माइनस के लिए। तो अपन बोल सकते हैं कि f ऑफ 0 प्लस है ना, क्या बोल सकते हैं अपन, f ऑफ 0 प्लस विल बी इक्वल टू f ऑफ 0 माइनस, बोल सकते हैं क्या, बिकॉज दिस फंक्शन इज इवन फंक्शन, sin x अपॉन x क्या है, इवन फंक्शन, x की जगह माइनस x रखने पे कोई फर्क नहीं पड़ेगा, ये माइनस साइन थीटा, ये माइनस थीटा, माइनस माइनस कैंसिल, अगेन क्या आ जाएगा साइन थीटा अपॉन थीटा। सही है बात। तो f ऑफ 0 प्लस इज इक्वल टू f ऑफ 0 माइनस है ना, LHL इज इक्वल टू LHL, हेंस लिमिट विल एग्जिस्ट एंड लिमिट विल बी इक्वल टू 1। बोलो, ये जो भी अपन ने प्रूफ किया था थीटा टेंडिंग टू 0 था बट 0 प्लस था, पॉजिटिव थीटा के लिए ही सारी बातें वैलिड थी है ना, साइन थीटा का डिवाइड करना वो सब कुछ किसके लिए वैलिड था, पॉजिटिव थीटा के लिए।
तो समझ में आ गया होगा मेरे हिसाब से कि 0 प्लस के लिए अपन ने ये प्रूफ किया था, 0 माइनस के लिए अपन क्या बोल रहे हैं, 0 माइनस के लिए जो सिचुएशन है दैट इज सेम, हेंस LHL इज इक्वल टू RHL। अब अपन प्रूफ करते हैं tan थीटा अपॉन थीटा। tan थीटा का डिवाइड कर दिया, ये क्या आ जाएगा, थीटा अपॉन tan थीटा। अगेन ये वाली बात अपन किसके लिए बोल रहे हैं, थीटा पॉजिटिव के लिए। फॉर पॉजिटिव स्मॉल थीटा tan थीटा का अपन ने डिवाइड किया, दिस विल बी 1 sin थीटा अपॉन tan थीटा, ऊपर क्या आ जाएगा, cos थीटा। ठीक बात, बोलो। ठीक है, थीटा अपॉन tan थीटा, इसको अपन फिर से सिंप्लीफाई कर लेते हैं, tan थीटा अपॉन थीटा, tan थीटा विल बी ग्रेटर देन 1 लेस देन cos थीटा। ठीक बात, बोलो। सॉरी then sec theta, sec of theta, theta tending to 0 पे, theta tending to 0 पे sec theta किसको टेंड करेगा, 1 को। इधर वाली लिमिट भी किसको टेंड करेगी, 1 को। लिमिट theta tending to 0 plus sec theta will be equal to limit theta tending to 0 plus 1, both are equal to 1, hence है ना, ये फंक्शन एक तरीके से क्या है, h of x, और ये फंक्शन क्या है अपने पास, g of x। तो g of x और h of x की लिमिट क्या आ रही है, 1 आ रही है, hence tan थीटा अपॉन थीटा दैट इज f of x, लिमिट h थीटा टेंडिंग टू 0 प्लस दैट विल आल्सो इक्वल टू। तो जो काम 0 प्लस के लिए था वही काम 0 माइनस के लिए होगा, क्योंकि f of 0 प्लस विल बी इक्वल टू f of 0 माइनस। This is also a even function, hence limit will exist and it will be equal to 1। ठीक है, प्रूफ है ना, जेई के लिए बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है ना, एनसीईआरटी में ये अपने को गिवन होता है, बट हाँ आना चाहिए, अच्छा है, इंटरेस्ट इससे अपने को मैथ्स में लगता है कि यार इट्स वेरी इंटरेस्टिंग, है ना। एक ही चीज को अपन कितने तरीके से प्रूफ कर रहे हैं, शुरू से अपन करते आ रहे हैं, साइन थीटा अपॉन थीटा क्लास 1 में, लेक्चर 2 में अपन ने पढ़ा था, है ना, जो अपनी लेक्चर 2 या 3 में अपन ने देखा था। और अभी फाइनली लास्ट में भी अपन इसी बात का प्रूफ कर रहे हैं, बहुत ही लॉजिकल वे में। ठीक है ना, ये इसका परफेक्ट प्रूफ है, साइन थीटा अपॉन थीटा और tan थीटा अपॉन थीटा का परफेक्ट प्रूफ है। यहाँ से अपन दोनों बातें वो भी प्रूफ कर सकते हैं, tan थीटा इज ग्रेटर देन थीटा, बोलो। तो tan थीटा अपॉन थीटा क्या होगा, 1 प्लस होगा, प्लस साइड से अप्रोच करेगा इसको। ठीक है, तो आई होप यू हैव अंडरस्टूड दिस। एंड ऑल्सो स्क्वीज थ्योरम भी बोलते हैं, सैंडविच थ्योरम को अपन स्क्वीज थ्योरम भी बोलते हैं, है ना, दोनों तरफ से स्क्वीज कर दिया, दबा दिया उसको, है ना, स्क्वीज थ्योरम एंड सैंडविच थ्योरम। तो समझ में आया होगा, ऑल द बेस्ट, थैंक यू। नेक्स्ट क्लास में अपन एक प्रॉब्लम सेट लेंगे, है ना, कुछ अच्छे क्वेश्चंस के प्रॉब्लम सेट, तो उसको जरूर सॉल्व कीजिएगा सारे प्रॉब्लम्स को, उसको अपन क्लास में ही डिस्कस करेंगे, है ना, फाइनल प्रॉब्लम सेट ऑन लिमिट। ठीक है, ओके, थैंक यू।